So let us start the calculation of ripple factor of the capacitor filter. So the heading is the calculation of, तो गामा से शो करते हैं, ripple factor using capacitor filter. यूजिंग कैपेसिटर फिल्टर. तो हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर के में देखा था कि किस तरह से वेवफॉर्म बनती है और किस तरह से हम पल्सेटिंग वेवफॉर्म पाते हैं. सो अगर हम उसमें से रिकॉल करें, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो वेवफॉर्म है हमारी कैपेसिटर फिल्टर की, वो किस तरह की आती है. तो अगर आप ये देखो तो ये वेवफॉर्म हमारी इस तरह की वेवफॉर्म आती है. So if you will see this kind of pulsating DC you will get in the output of the capacitor filter, जो हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर के थ्रू पाते थे. तो अगर हम इसमें देखें तो T2 is your discharging time and T1 is your charging time. तो अगर हम यहाँ पर इसको ऐसे लिखें तो लिखेंगे कि T2 जो है वो डिस्चार्जिंग टाइम है, T2 is your discharging time and T1 is your charging time. तो T2 हमारा डिस्चार्जिंग टाइम होता है और T1 हमारा चार्जिंग टाइम होता है. तो ये हमारी ये वैल्यूज हम लोगों ने ऑलरेडी पता की थी. और जो मैक्सिमम पीक्स हैं वो Vm और Vm माइनस VR होती हैं. ये इन दोनों के बीच में होता है. तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसका जो डीके है, यानी कि जो हमारा पल्सेटिंग वेवफॉर्म का जो डीके है वो कुछ इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है. ठीक है. तो जो इसका डीके है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है. तो अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डीके की बात करें तो आप एक ये बात एज्यूम कर सकते हो कि Vm एक्सपोनेंशियली इज डीकेइंग एट द टाइम पीरियड T2, यानी कि T2 पर हम अगर देखें तो एक्सपोनेंशियली ये डीके कर रहा है. तो अगर हम इसके इक्वेशंस को बनाएं तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि योर T1 प्लस T2 इक्वल्स टू T. ये हमने एज्यूम किया है, एज्यूम ये T2 के इसके बराबर है, जिसमें हमारा T1 टाइम बहुत ही कम है और T2 टाइम हमारा क्या है, काफी ज्यादा है. दिस इज इक्वल्स टू T. सो यू कैन राइट इट दैट ऑल्सो एज्यूम, यू कैन राइट इट दैट T2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू T. लेट एज्यूम, अगर हम ये एजम्पशन लेके चलें कि हमारा जो डिस्चार्जिंग टाइम है, यानी कि जो RLC के थ्रू जो डिस्चार्जिंग टाइम है वो काफी ज्यादा हो किसके, हमारे टाइम पीरियड से. अगर हम RLC की वैल्यू को, ये हमारा ऑलमोस्ट ओवरऑल टाइम है, अगर हमारी RLC की वैल्यू, अगर हम ये एज्यूम करके चलें कि RLC का जो वैल्यू है, यानी कि लोड रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई कैपेसिटेंस वैल्यू की वैल्यू काफी ज्यादा हो हमारे टाइम पीरियड T से, तो अगर आप ये फिगर देखो तो ये एक्सपोनेंशियली डीके कर रहा है. तो अगर ये एक्सपोनेंशियली डीके कर रहा है तो यू कैन राइट इट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द फॉर्मूला. एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फॉर्मूला क्या होता है कि हम मैक्सिमम पीक लेते हैं Vm और एक्सपोनेंशियली डीके कराते हैं टाइम पीरियड के हिसाब से. तो अगर आप ये चीज देखो तो आप लिख सकते हो दिस इज Vm e पे पावर माइनस T अपॉन RLC. यही होता है ना, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के बीच में आप नेटवर्क में देखोगे कि इस तरह से एक्सपोनेंशियली डीके करता है हमारा वैल्यू. जो हम ग्राफ बनाते हैं कि वो एक्सपोनेंशियली डाउन होता है, इस तरह से एक्सपोनेंशियली डाउन होता है. सो दिस वैल्यू इज e पे पावर माइनस T अपॉन RC. यही चीज आती है. तो सेम चीज इसमें भी हो रही है कि हम यहां पर एक्सपोनेंशियली डीके करवा रहे हैं वोल्टेज का. सो दिस विल बी Vm अपॉन e पे पावर माइनस T RLC इज इक्वल्स टू व्हाट, is equals to the overall value that is Vm minus VR. यहां से लेकर यहां तक ये डीके कर रहा है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट के बीच में ये वैल्यू हमारी डीके कर रही है. तो ये इक्वल होगा किसके, ये इक्वल होगा Vm माइनस VR के. ठीक है, यानी कि जो हमारा टाइम पीरियड है T2
ये T2 यानी कि T के अराउंड जो हमारा ये डिस्चार्जिंग टाइम है वो Vm अपॉन ई पे पावर माइनस टी आर एल सी इक्वल्स टू Vm माइनस वी आर के बराबर आएगा. ओके, एट T इक्वल्स टू व्हाट, T2 या अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू T. अगर हम इसको कंसीडर करें तो हम ये लिख सकते हैं कि Vm ई पे पावर माइनस टी अपॉन आर सी इज इक्वल्स टू Vm माइनस वी आर. Vm माइनस वी आर. तो अगर हम इसको इसके इक्वल कर दें तो ऐसे लिख सकते हैं Vm माइनस वी आर ई पे पावर माइनस टी इक्वल्स टू T2 पे, यानी है कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू T पे. तो दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्चार्जिंग टाइम. दिस इज योर डिस्चार्जिंग टाइम. ठीक है. तो अगर आप ये देखो, ये वैल्यू आपकी आरएलसी की जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा है, तो अगर ये एक्सपोनेंशियल टर्म क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियल टर्म कम हो जाएगा. तो अगर ये एक्सपोनेंशियल टर्म कम होगा तो हमारा जो डीके होगा वो काफी फास्ट होगा. ये डिपेंड करेगा आरएलसी पर. ठीक है, तो ये चीज हमारी वैल्यू आएगी. तो दिस इज Vm अपॉन ई पे पावर माइनस टी आरएलसी दैट यू विल कैलकुलेट. अब हम इसको अगर कैलकुलेट करें तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. हम ये जानते हैं कि आरएलसी की वैल्यू काफी ज्यादा है टाइम पीरियड टी से. इफ यू विल सी इट, दिस इज द एक्सपोनेंशियल टर्म. तो एक्सपोनेंशियल टर्म को अगर हम सीरीज सॉल्यूशन से सॉल्व करें तो इसका क्या होता है, Vm 1 माइनस टी अपॉन RLC फैक्टोरियल 1, फिर हम लिख सकते हैं माइनस टी अपॉन RLC फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3. इस तरह से हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं. तो वी आर एक्सपैंडिंग दिस यूजिंग सीरीज सॉल्यूशन. सीरीज सॉल्यूशन में आपने पढ़ा होगा कि हम एक्सपोनेंशियल सीरीज को एक्सपैंड कर सकते हैं यूजिंग सीरीज सॉल्यूशन. अगर हम इसको सीरीज सॉल्यूशन के थ्रू एक्सपैंड करें तो दिस इज Vm अपॉन 1 माइनस टी अपॉन RLC डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1. अगर हम फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे तो और टर्म्स हमारे बढ़ते जाएंगे, तो हमको हायर टर्म्स पे जाना नहीं है, क्योंकि डिवाइडेड बाय 2 RLC हो जाएगा, फिर 4 RLC 8 RLC, इस तरह से हमारी ये वैल्यू घटने लगेगी. तो आगे हम एक टर्म तक यूज करें तो दिस इज Vm माइनस वी आर. तो अगर हम इधर से Vm को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास होगा 1 माइनस टी अपॉन RLC इक्वल्स टू 1 माइनस वी आर अपॉन Vm. ये वैल्यू हमको आके मिलेगी. तो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज 1 माइनस टी अपॉन RLC माइनस 1 माइनस वी आर अपॉन Vm. ओके, अब अगर हम इसमें से देखें तो क्या क्या चीजें हमको मिल सकती हैं. अगर आप इसको देखो, सो दिस विल बी 1 1 विल बी कैंसिल आउट and this will be VR upon Vm equals to T upon RLC. So this value we will get, that is VR upon Vm, that is equals to T upon RLC. Because then your VR यानी कि ripple voltage is equals to Vm into T upon RLC, where T equals to हम लोग लिख सकते हैं 1 upon F. So this is Vm RL into F into C. So this is Vm into RL into F upon C. So this is the value of what? Ripple voltage. तो अगर आप रिपल वोल्टेज की का वैल्यू देखो तो हमारे पास मिलेगा Vm RL FC. ये हमारी वैल्यू आ रही है रिपल वोल्टेज की. तो आप ये जानते हो कि रिपल वोल्टेज का हम कौन सा वैल्यू लेंगे, यानी कि आरएमएस वैल्यू लेंगे. हमको रिपल फैक्टर कैलकुलेट करना है. तो रिपल फैक्टर क्या होता है, रिपल फैक्टर होता है आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी कंपोनेंट. तो सिंपल सी बात है कि एसी कंपोनेंट का हम आरएमएस वैल्यू लेते हैं एंड डिवाइडेड बाय डीसी कंपोनेंट, ये वैल्यू होती है. तो अगर आप यहां देखो तो इसमें Vm अपॉन RL है, देखो पर Vm अपॉन RL है. इस Vm अपॉन RL को क्या लिख सकते हो, दिस इज द मैक्सिमम पीक एंड दिस इज द RL वैल्यू. तो इसमें मैक्सिमम पीक ही तो हमारा डीसी कंपोनेंट है. तो अगर हमारा मैक्सिमम पीक डीसी कंपोनेंट है देन वी कैन राइट इट दैट रिपल वोल्टेज VR
ripple voltage VR equals to, this will be your IDC upon FC। तो ये हमारा रिपल वोल्टेज का फॉर्मूला आएगा। ये हमको रिपल वोल्टेज इस टर्म में मिला, दैट इज VR इक्वल्स टू IDC अपॉन FC। ओके, अब हम बात करेंगे कि हमको रिपल फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है। तो आप लिखोगे रिपल फैक्टर गामा इज इक्वल टू, रिपल फैक्टर गामा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं V डैश RMS अपॉन VDC। ये हमारी वैल्यू होती है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये जो वेव फॉर्म है, ये हमारी जो वेव फॉर्म है, ये एक तरह से ट्रायंगुलर वेव की तरह है, एक तरह से हमारी ट्रायंगुलर वेव बन रही है। तो अगर ये हमारी ट्रायंगुलर वेव बन रही है तो RMS वैल्यू जो होती है ट्रायंगुलर वेव की क्या होती है? RMS वैल्यू ऑफ ट्रायंगुलर वेव आप लिख सकते हो VR पीक टू पीक अपॉन √3, ये वैल्यू होती है VR पीक टू पीक अपॉन √3 एंड डिवाइडेड बाई अपॉन VDC। तो हम इसको इस रेशियो में लिख सकते हैं। ओके, सो VR पीक टू पीक इज व्हाट? VR पीक टू पीक इज नथिंग बट दिस वैल्यू, इस वैल्यू को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे तो आप क्या लिख सकते हो? दिस इज VR अपॉन 2। तो आप इसको लिखोगे VR अपॉन 2 √3 डिवाइडेड बाई VDC, ये वैल्यू आएगी। तो आप इसको लिख सकते हो VR 2√3 अपॉन VDC। तो अगर हम इसमें VR 2√3 की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या है? IDC अपॉन FC है। तो आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज IDC 2√3 FC इंटू VDC। ओके, VDC को क्या लिखा जा सकता है? VDC को लिखा जा सकता है IDC इंटू RL। तो दिस विल बी IDC 2√3 FC into IDC into RL. This IDC will be cancel out. Then finally, your ripple factor gamma is equal to 1 upon 2√3 FC into RL। ये वैल्यू हमको मिलती है। So this value you will get, that is 1 upon 2√3 FC upon RL. So this value is the calculation of the ripple factor. Okay? अब अगर हम इसी में हाफ वेव रेक्टिफायर की जगह फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो फॉर फुल वेव रेक्टिफायर यानी कि फॉर FWR आप देखोगे जो टाइम पीरियड T2 है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू हो जाएगा T/2 के, हाफ के बराबर हो जाएगा। तो अगर ये चीज हाफ के बराबर हो जाएगी T/2 के तो सारे में चेंजेस आएंगे। तो अगर सारे में चेंजेस आएंगे तो आप कैलकुलेट करोगे रिपल फैक्टर, देन यू विल गेट रिपल फैक्टर इक्वल्स टू 1 upon 4√3 FC into RL। तो सेम फॉर्मूला आप ट्राई करोगे फॉर FWR यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर। अगर आप देखो तो T2 की वैल्यू यानी कि जो डिस्चार्ज टाइम है उसकी वैल्यू हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू T/2। तो जो आप रिपल फैक्टर कैलकुलेट करोगे वो गामा इज इक्वल टू होगा 1 upon 4√3 FC into RL, क्योंकि अब ये T/2 हो गया। तो अगर ये T/2 हो गया तो सिंपल सी बात है कि यहां पर जो हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस चीज को रखा है, तो यहां पर अगर हम T/2 रखेंगे इस जगह पे, अगर हम T/2 रखेंगे यहां पे तो ये 2 हो जाएगा। यहां पर सब जगह 2 आएगा। तो अगर 2 आने का मतलब है तो यहां पर ये कैलकुलेशन में भी 2 आएगा, 2 इंटू RL FC। यहां पर भी 2 इंटू RL FC आएगा। ये सारी चीजें यहां पर भी वही आएगा इस जगह पे।
तो अगर आप इसको देखो तो हर जगह 2 वाला फैक्टर हम इसमें ऐड होता जाएगा, तो दिस विल बिकम 2√3। और अगर ये 2√3 हो गया तो फिर आप पीक लोगे तो ये 4√3 हो जाएगा, और अगर ये 4√3 हो गया तो हमारी जो कैलकुलेशन है उसमें हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4√3 FC इंटू RL। तो ये कैलकुलेशन हमको फुल वेव रेक्टिफायर में मिलेगा। तो ये हमारा कैलकुलेशन था रिपल फैक्टर इन द using the capacitor filter for the full wave rectifier and the half wave rectifier. Dear students, we have achieved our third learning outcome, that is calculation of ripple factor using capacitor filter. I hope आपको समझ में आया होगा. Let's we have a knowledge check.